मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 26 जनवरी 2024, शालिवान शक 1945 संवत्सर शोभन आयन उत्तर ऋतु हेमंत चंद्रमास पौष पक्ष कृष्ण तिथि। दोस्तों, आज की प्रतिपदा तिथि है, वार शुक्रवार है। नक्षत्र दोस्तों पुष्य नक्षत्र है। सुबह 10:28 के बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों प्रीति योग है। सुबह 7:42 के बाद आयुष्मा योग शुरू होगा। और करण दोस्तों बालव करण है। दोपहर 12:19 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और रात 1:20 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मकर राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, गुरु मेष राशि में, शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:15 पर होगा, और निगमन जो है शाम को 6:27 पर होगा दोस्तों। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों, आज के नित्य देव पूजा के लिए हम संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपकी दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल के पंखुड़ी ली दोस्तों। और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर शिव शिव शंभो प्रवर्तमानस्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यापारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सर उत्तरायण हेमंत ऋतु पौष मास कृष्ण पक्षे शुक्रवार वासरे पुष्य नक्षत्र द्वितीय योगे बालव करने प्रतिपदा शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं करा पमो पात्र दुर्तक्षय द्वारा से पार्वतीपति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा कर। दोस्तों, यह संकल्प जो है यहीं पर खत्म करना है। अपने दाहिने हाथ के हथेली पर जो अपन अपना संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काले मर्यादा जो है सुबह 7:42 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई अ, विधि करना है, धार्मिक विधि, तो उसका संकल्प छोड़ने के लिए आपको ऊपर के बदले हुए पंचांग का आधार लेना होगा दोस्तों। और उसमें ये आप जो करने जा रहे हैं विधि, उसका उल्लेख करना है। तब जाके आपको संबंधित देवताओं तक वो आपकी सेवा पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखी बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखिए, इसमें धार्मिक विधि और उनके कुछ मुहूर्त काल इस प्रकार दिए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27, 28, 30, 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 31। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया है तारीख 31 फरवरी, तारीख 2 और 4। मुंडन तथा मुंडन करने के लिए आपको मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 31 फरवरी, तारीख 1, 2। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 26, 31 फरवरी, तारीख 1 और 2।
मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है, दिन तारीख जो है 27, 28, 30, 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4, 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों, तारीख 26, 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों, तारीख 26, 27 फरवरी, तारीख 7। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करना है तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो क्या है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों आनंद दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों प्रजासत्ताक दिन है दोस्तों। ये जो हमारी देश की घटना जो लिखी गई है, वो दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके द्वारा लिखी गई है। इसलिए उनको कल के दिन हमेशा कोटि कोटि प्रणाम उनको करना है दोस्तों। उनका आदर करना है, सम्मान करना है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ही ये अम, कानून जो है वो लागू किया 1950 साल से, अपना भारत स्वतंत्र होने के बाद दोस्तों। वो दिन कल का दिन है जो 26 जनवरी दोस्तों। 10:28 के बाद मृत्यु हो गई। इस काल में कोई बालक जन्म लेता है या काल, तो उसकी शांति 12वें दिन आपको करनी है दोस्तों। इसके बाद करने जाएंगे तो मुहूर्त निकलेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि उसी पंचांग में ये मुहूर्त दिए गए हैं। जो शुरू चालू रहता है पंचांग, उसमें आगे जाके नहीं देते हर इसमें पंचांग में। और तब तक हमारा जो बच्चा है वो सुरक्षित होना चाहिए दोस्तों। इसलिए अब जो शांति, जनन शांति है, वो आप 12वें दिन ही करें दोस्तों। दोस्तों, प्रजासत्ताक दिन के मुहूर्त में आप कहीं भी जाकर, जहाँ झंडा वंदन हो रहा है, झंडा लहरा है, तो वहां जाके आप ये कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके सोसाइटी में, या बोलो ऑफिस में बोलो, या स्कूल कॉलेज में बोलो, अगर होता है झंडा वंदन, वहीं आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन हमें सलामी देनी है अपने देश को, हमारे तिरंगा झंडे को दोस्तों। ये याद रखो दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। इसलिए आप नया कोई, यदि आप कर्मकांड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अ, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद ना हो जाए, इसका भी ध्यान आपको देना है दोस्तों, वरना आपको सुख मिलने के बजाय दुख मिल सकता है दोस्तों। प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या आ सकती है। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है ये 1.5 घंटे में, तो उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम सक्सेस हो दोस्तों। दोस्तों, संकल्प छोड़कर कोई भी धार्मिक विधि जो होती है, वो संबंधित देवताओं तक चलते पहुंचती है। और हमारे नाम पुण्य जमा होता है दोस्तों, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे ही धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने।
अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न रहे। शिव कल्याण। हरि ओम शिव महादेव।